गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील काद्यान और आज हम बात करेंगे आपके बारे में, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में। यार, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे बाप का नाम क्या है, ये चीज़ें फाइनल एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। और सच बताऊं, कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता होता उसका नाम क्या है, उसके बाप का नाम क्या है। बुरा लग रहा होगा, बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, साइंटिफिक वे में नहीं पता होता। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे आज कि जीवों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य कि जीव क्या होते हैं, हम क्या हैं, जीव ही तो हैं। जीवों के बारे में बात कहो या जानवरों के बारे में बात करो या एनिमल्स के बारे में कहो, तो हम उनके बारे में आज जानेंगे। हम जीव क्या हैं, हमारा साइंटिफिक या वैज्ञानिक नाम क्या है, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, मतलब जो जीव हैं उनके फादर किसको कहा जाता है। जो मैंने कहा कि बाप का नाम नहीं पता होता, उसको दूसरे वे में मत लेना। इसके बारे में कुछ ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं। हम किस चीज से बने हुए हैं, हमारी बॉडी किस चीज से बनी है, किससे बनी है, सेल से बनी है। सेल के बारे में जानेंगे, उसके महत्वपूर्ण पार्ट्स के बारे में जानेंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जहां पे एक नंबर का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और बच्चे को अपने बारे में ही जानकारी नहीं होती। तो देखते हैं इस वीडियो के अंदर जंतुओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य या कह सकते हो फैक्ट्स रिलेटेड टू द एनिमल्स। तुम भी जानवर हो बच्चे। सबसे बड़े जानवर कौन है, इंसान, जो अपने फायदे के लिए दूसरे का नुकसान करते हैं। तो हम देखते हैं अरस्तु। अरस्तु कौन थे, अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक मतलब फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, हमारे अरस्तु जी हैं। पिताजी कौन है, अरस्तु। अरस्तु द्वारा जीवों को दो समूहों में विभाजित किया जाता है। उन्होंने दो ग्रुप में बांट दिया। अभी जो जीव थे, एनिमल्स थे, उन्होंने कहा जो भी जीव हैं, जो भी जीव जंतु हैं, उनको दो समूह में बांट देते हैं। एक आप लोग जीव जंतु और एक दूसरे पेड़ पौधे। तो उन्होंने क्या कहा, पहला कौन सा, जंतु समूह, दूसरा वनस्पति समूह। पेड़ पौधों को किस में बांटा, वनस्पति समूह में। इंसानों को, जानवरों को किस के अंदर डाला, जंतु समूह के अंदर डाला। ठीक है, एक और इंसान थे, कौन, हिटकर। हिटकर ने कहा भैया दो में नहीं, हम 5 भागों में विभाजित करेंगे। जंतु हैं या एनिमल्स हैं, जो लिविंग बींग्स हैं, जो लिविंग बींग्स हैं, उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 5 समूहों में विभाजित करेंगे। कौन कौन से, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। इसने क्या कहा, भाई 2 समूहों में नहीं हम विभाजित कर सकते, हम इसको 5 समूहों में विभाजित कर सकते हैं। तो उसने कौन कौन से बोले, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। इसके बाद मानव का वैज्ञानिक नाम, मैंने क्या कहा था, अपना नाम भी नहीं पता होता ज्यादातर बच्चों को। तो मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सैपियंस। होमो सैपियंस। हम इंसानों का नाम क्या है, मानव का नाम क्या है वैज्ञानिक, होमो सैपियंस। ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है, कम से कम 50 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सैपियंस। सेल, हमारा निर्माण किससे हुआ है, हमारे शरीर का निर्माण किससे हुआ है, पेड़ पौधों के शरीर का निर्माण मतलब पेड़ पौधों का निर्माण किस चीज से हुआ है, वो हुआ है सेल से। सेल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सेल मानव जीवन की सबसे छोटी इकाई है। ये बात मैक्सिमम बच्चों को पता होती है कि हमारे जो शरीर की सबसे छोटी इकाई है वो कौन है, कोशिका है, सेल है। लेकिन अब वो उलझाता आपको कहां पे है, एग्जामिनर आपको ऑप्शन दे देता है, कौन सी इकाई है, कार्यात्मक है या संरचनात्मक है, या कार्यात्मक और संरचनात्मक दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे कंफ्यूज हो जाता है बच्चा कि इनमें से क्या आंसर लगाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो सबसे छोटी इकाई है कौन सी है, कार्यात्मक व संरचनात्मक इकाई है, कौन, सेल, कोशिका। आगे चलते हैं, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, हमारी बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर सबसे लंबी कोशिका कौन, तंत्रिका, तंत्र की, किसकी, नर्वस सिस्टम की होती है। किसकी होती है, नर्वस सिस्टम की होती है। आगे चलते हैं, कोशिका का शक्ति केंद्र कौन सा होता है, कोशिका का शक्ति केंद्र किसको कहते हैं, कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कोशिका का शक्ति केंद्र। आत्मघाती थैली, आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, लाइसोसोम को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, लाइसोसोम्स को बोला जाता है, क्या, आत्मघाती थैली। ध्यान रखिएगा, प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, राइबोसोम को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, राइबोसोम को बोला जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री। इसके बाद 2 वर्ड्स मैंने लिखे हैं, एक आरएनए और एक डीएनए। ये इसके साथ नहीं जुड़ा भाई, ध्यान रखना, इसके साथ नहीं, ये अलग पार्ट है। डीएनए, कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, डीएनए और आरएनए की फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछी गई है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये इनकी फुल फॉर्म है, बार बार पूछी गई है। अब इसके अंदर थोड़ी सी डिफरेंस हम जान लेते हैं। इसमें जैसे मैंने इसका नाम लिया, इसमें कौन सी शर्करा होती है, डीएनए के अंदर, इसमें डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है। ये क्या नाम था इसका, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड।
डीऑक्सी था ना, तो डीऑक्सी राइबोज शर्करा इसके अंदर होती है। पहला कौन सा है? आरएनए, इसमें राइबोज शर्करा होती है। कौन सी? राइबोज शर्करा होती है। इसके अंदर डीऑक्सी तो था ही नहीं, नाम के अंदर ही नहीं था, तो उसको बस हटा दो, तो क्या बचा? राइबोज शर्करा इसके अंदर होती है। इसमें क्या है? इसमें विद्यमान अक्षर एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एवं साइटोसिन होते हैं। न न न न न न वाले होते हैं, ध्यान रखना भाई। इसके अंदर न नहीं होता, डीएनए में न होता है, इसके अंदर न नहीं होता। इसमें विद्यमान अक्षर थाइमिन, न की जगह यूरेसिल होता है, यूरेसिल होता है। तो ये था डिफरेंस किसके बीच में? डीएनए और आरएनए के बीच में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो मैंने कुछ पॉइंट्स आपके सामने लिखे हैं, किससे संबंधित? आपसे संबंधित, जंतुओं से संबंधित। तो यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम के अंदर, जहां पे एक क्वेश्चन आपका जीके के अंदर या इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर एक क्वेश्चन बन जाता है बच्चे। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं कंपाइल करके आपके सामने लेके आता रहूंगा। बल्क में बहुत ज्यादा मटेरियल नहीं दूंगा, छोटी छोटी वीडियो होंगी, 5 मिनट की, 4 मिनट की, जहां पे आपका 1 नंबर सिक्योर होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ठीक है बच्चे, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है किसी का, कोई क्वेरी है किसी की, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।